ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये मैं एक्सरसाइज 5.2 प्रश्नावली का बना रहा हूँ, एनसीईआरटी क्लास 10 का। ये दूसरा वीडियो है 5.2 एक्सरसाइज का। ये 5वां नंबर क्वेश्चन के पहला कर रहा है कि ये जो समांतर श्रेणी लिखा हुआ है इसमें कितना पद है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो फार्मूला लगता है पद निकालने के लिए वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ पहला पद, ये दिया हुआ है दूसरा पद, ये दिया हुआ है तीसरा पद और ये दिया हुआ अंतिमा पद। अंतिमा पद को हम एनवा टर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ उससे हम ऑब्जर्वेशन से ये पता लगाते हैं कि ए मतलब प्रथम पद 7 है और अंतिमा पद जो एन है वो कितना दिया हुआ है 205 दिया हुआ है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, सार्वंतर भी तो निकालना पड़ेगा। तो सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर डी से लिखते हैं, डी से सार्वंतर निकालते हैं, है ना। तो सार्वंतर किस तरह से निकाला जाता है डी को, कि किसी भी पद को जस्ट उसके पहले वाले पद को घटा दो तो सार्वंतर निकल जाता है। तो यहाँ पर 19 है तो 19 में से अगर जो हम जस्ट पहले वाले पद 13 को घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6, 19 में से 13 गया 6, तो सार्वंतर मेरा 6 हो गया, प्रथम पद भी हो गया, अंतिमा पद। तो मैं अंतिमा पद का फार्मूला लगाता हूँ ए एन बराबर। ठीक है, एन बराबर, तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन का वैल्यू दिया हुआ कितना 205, ए का प्रथम पद ए बराबर कितना 7, ठीक, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू मैंने अभी निकाला हूँ 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 रख देता हूँ और इसे जब हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एनवा पद निकल जाएगा। देखो इधर प्लस में है तो जब मैं बाएं तरफ लाऊंगा तो क्या होगा, माइनस में 7 घट जाएगा। इधर क्या होगा एन माइनस 1 इंटू 6, 15 में से 7 गया 8, ये बचा 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 198 हो गया। अब देखो इधर 6 गुना है तो उधर क्या होगा, भागा पड़ेगा 6 में, 6 से भागा देंगे 198 में, तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा 198 भागा 6, तो n माइनस 1 का वैल्यू होगा 18, ये हो गया। तो इधर n यहाँ पर एक माइनस में है तो दाएं तरफ जाके क्या होगा प्लस में, तो 34 प्लस 1 कितना होगा 34 हो जाएगा, 33 प्लस 1, तो मतलब कुल कितना पद है 34 पद है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और इसी पार्ट के दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 है, 15 पूर्णांक 1/2 है, फिर 13 है। ठीक है, ये कौमा दिया हुआ और इसी तरह से माइनस में 47 दिया हुआ अंतिमा पद। तो इसमें बोला कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह से लिखेंगे कि ये पहला पद दिया हुआ है 18, फिर अंतिमा पद दिया हुआ है ए एन बराबर कितना -47 और डी निकालेंगे घटा करके। तो 15 दूनी 30, 31/2 में से 31/2 में से हम पीछे वाला टर्म को घटा देंगे 18 को। ठीक है, तो यहाँ पर से सार्वंतर निकल जाएगा। सार्वंतर क्या होता है, यहाँ से हो जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36/2, मतलब 6 में से गया 5, -5/2 आ जाएगा, क्योंकि 36 बड़ा है तो 36 का चिन्ह माइनस लगेगा, -5/2 सार्वंतर आ गया। देखो वही फार्मूला है, मैं उसको यही फार्मूला जो है ना, यही फार्मूला को हम डायरेक्ट लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है कि कुल पद निकालना है, एन का मान निकालना, तो एन का मान बराबर होता है ए एन माइनस ए बटे डी और प्लस में 1, अलग से बाद में 1 जोड़ेंगे। यही फार्मूला आता है, डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला। ठीक है, इसमें हम फार्मूला रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे ए एन का वैल्यू कितना है -47, तो -47 रख देंगे। ए का वैल्यू कितना है 18, तो यहाँ पर -18 रख देंगे, बटे डी का वैल्यू कितना है तो -5/2, तो -5/2 और बाद में हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से -47 -18 कितना हो गया 8 7 15 5 4 1 5 1 6 -65 हो गया। देखो ये क्या होगा,
ये 5/2 जो है ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ गया और माइनस में 5 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और बाद में 1 जोड़ देंगे, तो 5 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 से 13 बार में कट जाएगा, तो 13 दूना कितना हो गया 26, ठीक है। इधर n हो गया तो 26 हो गया और प्लस में 1 था, तो 27 आंसर हो गया। टोटल कितना कुल पद कितना है 27 पद है, तो 27 मेरा आंसर हो गया। तो मैं 6ठा नंबर क्वेश्चन अगले पेज में लिख करके सॉल्व करता हूँ। ये 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या एपी जो है 11, 8, 5, 2 और इसी तरह से बढ़ता जा रहा है ये समांतर श्रेणी। तो कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का क्या ये पद -150 होगा कि नहीं होगा, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम इसको हम पता करने के लिए अगर जो n का वैल्यू अगर जो पूर्णांक आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, कम्प्लीटली पूर्णांक आएगा, तो हम समझ जाएंगे क्या कि इस समांतर श्रेणी का एक पद ये भी आएगा जिसमें कि -150 रहेगा, ठीक है, तब होगा। लेकिन अगर जो n का वैल्यू बटा में आया, जैसे 3/2 या 5/7 पूरी नहीं कटेगा ना, तब कहेंगे समझ जाएंगे कि ये समांतर श्रेणी का ये पद -150 नहीं है, क्योंकि वो कहीं आएगा ही नहीं। इसीलिए तो क्या दिया हुआ, पहला पद दिया हुआ है a = 11, ठीक है। और इसको मान लेते हैं कि अंतिमा पद दिया हुआ है, ठीक है। तो अंतिमा पद दिया हुआ तो an बराबर कितना हो जाएगा -150, ठीक। और d कैसे निकालेंगे, d बराबर फार्मूला होता है ना कि किसी भी पद को उसके जस्ट पहले वाले पद को घटा देते हैं, तो 8 में से पहले वाले पद 11 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना होगा -3 आएगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं an का वैल्यू, n बराबर क्या फार्मूला आता है an - a/d और प्लस में 1, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हम डायरेक्ट रख के देखते हैं, अगर जो पूर्णांक आएगा तो हो जाएगा आंसर। तो an का वैल्यू -150 है और माइनस में a का वैल्यू 11 है बटे d का वैल्यू कितना है -3। देखो d मैंने अभी निकाला ना, d मैंने अभी निकाला तो -3, बाद में +1 कर देते हैं। तो n का वैल्यू कितना आता है -150 और -11, तो कितना हो जाएगा 161/3, माइनस में भी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पूरी नहीं कट रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, पूरी नहीं कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर काटेंगे तो बटा में रह जाएगा, ठीक है। तो 3 3 11, तो 164/3 होगा, 164/3 होगा n का वैल्यू। तो 3 × 5 = 15, 1 पर 4 14, तो 3 × 4 = 12, 2 54.2/3 आ रहा है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है। अतः -150 दिया हुआ -50 जो है दिए हुए एपी का पद नहीं है, ठीक है, दिए हुए एपी का पद नहीं है, क्योंकि पूर्णांक आया ही नहीं, ठीक है, तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में करा कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो दिया हुआ है 11वां पद और 16वां पद, उसी से हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 31वां पद निकलेगा, ठीक है। तो 11वां पद मतलब a11 बराबर कितना दिया हुआ 38, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे, फिर 16वां पद का लगाएंगे। तो a11 बराबर क्या होता है a + 11 - 1 × d बराबर 38। तो यहाँ से क्या हुआ a + 10d बराबर 38, समीकरण 1 हो गया, ठीक। और दूसरा क्या दिया हुआ था a16वां पद, तो a16 बराबर 73 दिया हुआ है। तो a16 बराबर क्या फार्मूला लगाएगा
ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 15 डी बराबर 73। ये समीकरण हो गया 2। ठीक, अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो आप जानते हो ना कि जब दो समीकरण में दो वेरिएबल रहता है, जैसे कि एक एक्स वाई, तो एक्स वाई तो हम किस तरह से विलोपन विधि से हल करते हैं, मैंने तीसरा चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या अननोन है, एक ठो ए पता नहीं है और डी नहीं पता है। अब मेरे पास दो समीकरण भी है, तो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो क्या है ए प्लस 15 डी बराबर 73, और दूसरा पहला समीकरण क्या, ए प्लस 10 डी बराबर 38। घटा देते हैं, क्या होगा 5 डी बराबर, ये तो कट जाएगा, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, तो डी से 5 से भागा देंगे, तो डी बराबर कितना होगा 15, 5 7 35, डी का वैल्यू 7 आ गया। जब डी का वैल्यू आ गया तो किसी भी समीकरण में रखेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो समीकरण 1 से ए प्लस 10 डी बराबर कितना है 38, और डी का वैल्यू मैंने 7 निकाल दिया हूँ, तो 7 रख देता हूँ डी के जगह पर, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 10 गुने 7 बराबर 38। तो ए का वैल्यू कितना आएगा माइनस 10 70 प्लस 38, तो कितना हो गया 2, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस में 32 होगा। ठीक है, ए बराबर माइनस 32 आ गया, ए बराबर माइनस 32 आ गया। अब बोल रहा है कि 31वां पद क्या होगा, तो 31वां पद अब हम निकाल लेंगे। ए 31 बराबर होगा ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो ए का वैल्यू आया माइनस 32, और 31 में से एक जगह कितना होगा 30 गुना डी का वैल्यू 7 मैं रख देता हूँ, कितना हो जाएगा माइनस 32 37 10 210, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 210 में से 32 गया तो 8, ये बचेगा 10 में से 2 10 में से 3 गया 7, ये 1 हो जाएगा 178 आंसर हो गया। ठीक है, 178 होगा 31वां पद। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एपी में 50 पद है, टोटल कितना पद है 50 पद है, एन का वैल्यू 50 दिया हुआ है एपी में। तीसरा पद भी दिया हुआ है, तीसरा पद कितना 12 के बराबर है, A3 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, और अंतिम पद मतलब कुल 50 पद है तो अंतिम पद 50 ही ना होगा, तो ए 50 दिया हुआ 106, मतलब 50वां पद कितना है 106 का दिया हुआ बराबर। तो हमको निकालना है क्या 29वां पद निकालना है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो हम A50 का फार्मूला लगा लेंगे और A3 का फार्मूला लगा लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो A3 बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से A प्लस 2D का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, A3 का वैल्यू कितना दिया था 12, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण यहाँ से निकल जाएगा कि A50 बराबर दिया हुआ 106, तो A50 बराबर क्या होगा, 1 घटा देंगे 50 में गया 49D बराबर 106, ये समीकरण 2 हो गया। दो समीकरण 2 वेरिएबल सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, पिछले जैसा क्वेश्चन ही है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे तो क्या होगा, तो पहले हम समीकरण 2 लिख लेते हैं, A प्लस 49D बराबर 106 और A प्लस 2D बराबर 12, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, इसे 47D हो जाएगा, और इधर क्या होगा 6 में से 2 या 4, ये हो जाएगा 94, तो D बराबर 2 आएगा,
क्योंकि 47 दूना 94 होता है। डी का मान आ गया तो किसी भी समीकरण में रखेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ, a + 2d बराबर 12। डी का वैल्यू मैं अभी 2 निकाला हूँ तो a + 2 गुना 2 बराबर 12। तो a बराबर कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8। a का भी वैल्यू निकाल लिया हूँ मैं। अब 29 निकाला हूँ, 29वां पद निकालूंगा तो a 29 बराबर क्या हो जाएगा, a 29 बराबर हो जाएगा a + 28d। तो a का वैल्यू तो भी मैं निकाला हूँ, 8 निकाला हूँ, और d का वैल्यू 2 है तो 28 गुना 2 कितना हो जाएगा, 28 दूना 56। तो कितना आ गया, 64 वैल्यू आ गया है। 29वां पद क्या हो जाएगा, 64 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के। क्वेश्चन नंबर 9 हम अगले पेज में सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसके कौन सा पद शून्य होगा। क्रमशः मतलब कि तीसरा वाला पद क्या है 4 और 9वां वाला पद क्या है -8, मतलब पहले वाला पहले में, दूसरे वाला दूसरे में। तो तीसरा पद कितना है 4 और 9वां पद -8। तो हम लिख लेते हैं कि एपी के तीसरा पद दिया हुआ है 4 और एपी के 9वां पद दिया हुआ है -8। तो पूछ रहा है कि कौन सा पद, मतलब कि मान लेते हैं कि nवां पद क्या है, शून्य है। तो nवां पद मान लेते हैं क्या है, शून्य। बोला कि कौन सा पद, तो वही n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, n निकालना है, शून्य होगा तो n का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, n का वैल्यू हमको निकालना है। तो मेरे पास 2 समीकरण है तो बन जाएगा a3 बराबर क्या फॉर्मूला था, a3 में से एक जगह था 2d बराबर 4, समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ था, a9 दिया हुआ था, a9 बराबर कितना -8 है। तो क्या होगा, a + 8d बराबर -8 है, समीकरण 2 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो a + 8d बराबर -8 है और a + 2d बराबर 4 है। तो घटा देते हैं तो कट जाएगा, एक 6d बराबर क्या होगा -12, क्योंकि -8 -4 तो -12 होगा। d बराबर क्या होगा -2, d के मान क्या होगा -2 हो गया। जब एक बार d का मान आ गया तो हम किसी भी समीकरण में पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ, a + 2d बराबर दिया हुआ है 4। ठीक है, तो d का वैल्यू दिया हुआ है -2, मैंने निकाला हूँ। तो a + 2 गुना -2 बराबर 4। तो इधर माइनस में 4 है बाएं तरफ, दाएं तरफ जाके प्लस में 4 होगा और ये 4 ये, तो 4 4 8 हो गया। ठीक है, ये a का वैल्यू निकल गया। जब एक बार a का वैल्यू निकल गया और d का भी वैल्यू निकल गया -2, तो हम समीकरण पुट कर देते हैं इसमें कि an बराबर 0 है तो a + n - 1 इंटू d बराबर 0 होगा। तो a का भी वैल्यू पुट कर देंगे, n का भी वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना आया है, 8 आया है। देखो यहाँ पर 8 लिखा है तो 8 रख देंगे, d का वैल्यू -2 रख देंगे इस समीकरण में। a का वैल्यू 8 हो गया, d का वैल्यू -2 है। ठीक है, बराबर 0। यहाँ कुछ खाली जगह है, मतलब गुना है। देखो ये बाएं तरफ बराबर के बाएं तरफ प्लस में 8 है, तो दाएं तरफ जाएगा बराबर के तो माइनस में 8 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, n - 1 इंटू माइनस में 2, तो -2 गुना में है, इधर आके क्या होगा भागा, तो हम भाग दे देंगे। तो n - 1 बचेगा तो 8 - 8 बटे -2, तो कितना आएगा, कट जाएगा 4 बचेगा, है ना, 2 चौके 8, 4 बार में कटेगा। तो n बराबर माइनस है तो दाएं तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो 5वां पद, कौन सा पद, 5वां पद, 5वां पद क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा एपी का। ठीक है, अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद
उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है, 10वां पद से 7 ई ज़्यादा है, तो इन ज़्यादा है 7, तो ये तो छोटा है, ये 10 पद क्या छोटा है, कितना 7 छोटा, तो अगर जो ये 10वां पद में 7 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या हुआ, इसको जोड़ दिया हूँ 7। बोल रहा है कि 10वें पद से 7 ज़्यादा है, तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, तब हम फार्मूला लगा देते हैं। A17 बराबर क्या हो जाएगा, A17 बराबर A प्लस 1 घटता है तो 16D हो जाएगा। इधर इसी तरह से A10 बराबर क्या होगा, A प्लस 9D, और अलग से ही 7 दिया और 7 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे इसको हम बाएं तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो जब बाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा, ये तो कट ही जा रहा है, देखो A में से A तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में A होगा, माइनस में 9D बराबर 7 होगा, तो ये तो कट ही जाएगा, 16 में से हो गया 7D बराबर D, तो D बराबर ये 7 होगा, तो D बराबर क्या होगा 7/7 मतलब 1। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम 11वां नंबर क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो AP जो दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। तो मान लेते हैं कि nवां पद क्या है, nवां पद ज़्यादा है। ठीक है, nवां पद जो है वो 54वें पद से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। तो nवां पद ज़्यादा ना है 132 किससे, तो 54 वाला से, तो ये छोटा है ये ज़्यादा है, तो छोटा वाला में 132 जोड़ देंगे तो nवां पद के बराबर हो जाएगा ना, तो मैंने बराबर कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा और यहाँ से मेरा वैल्यू भी आ जाएगा। देखो यहाँ ये प्रथम पद दिया हुआ A बराबर कितना 3, और D बराबर भी निकाल लेंगे, किसी भी पद में से जस्ट उसके पहले वाले पद को घटा देंगे तो D निकल जाएगा। तो 27 में से 15 घटाएंगे तो D का वैल्यू कितना आएगा, 2 1 12 आ रहा है। ठीक है, तो D का भी वैल्यू आ गया और A का भी वैल्यू आ गया दिया हुआ AP से। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। AN बराबर फार्मूला होता है ना, A प्लस N-1 इंटू D बराबर यहाँ A54 बराबर क्या होगा, A प्लस 1 घटता है 53D, इधर तो 132 रहेगा ही रहेगा। अब A और D का वैल्यू रख देते हैं। A बराबर 3 दिया हुआ है, A बराबर 3 दिया हुआ प्लस N-1 इंटू D का वैल्यू 12 दिया हुआ है, इधर भी 3 रखेंगे 53 इंटू D का वैल्यू 12 प्लस 132। तो यहाँ से A तो 3 से 3 कट ही जाएगा। अब हम इसको करते हैं हल, 12 से गुना करेंगे तो 12N-12 होगा, बराबर में इधर क्या होगा 53 गुना 12 होगा प्लस 132 होगा। तो 12 को हम दाएं तरफ ले आएंगे तो क्या होगा 12N, तो 12 इधर जब आएगा तो 12 इधर हो गया और प्लस में 53 गुना 12 था। ठीक है, प्लस 132। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से 12 कॉमन है, 12 तो 1 प्लस इधर क्या होगा 12 कॉमन तो 53 हो जाएगा प्लस में 132 इधर 12N। ठीक है, तो 53 1 54 गुना 12 कर देंगे या प्लस में 132 जोड़ देंगे। तो 12 गुना करते हैं, 12 चौका 48 और 12 पच्चे 60, तो 648 हो रहा। ये 648 हो गया प्लस में 132 हो गया, ये 12N बराबर। तो यहाँ से N का वैल्यू आ जाएगा जोड़ने के बाद, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 3 7 1 8 6 1 7 780 आ रहा है। ठीक है, तो 12 6 72 6 कट जा रहा है, तो N का वैल्यू क्या होगा 780/12, क्योंकि इधर गुना इधर भागा, तो 12 6 72 फिर 12 पच्चे 60, तो N का वैल्यू कितना आ गया 65वां पद। 65वां पद क्या होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 12 लिख करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। इस 12 नंबर में कहा कि दो समांतर श्रेणी है, दो अलग अलग समांतर श्रेणी है, दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग है।
हो ठीक है, दोनों अलग अलग है। मान लेते हैं ए पहला समांतर श्रेणी में ठीक है, पहला समांतर श्रेणी मान लेते कि पहला समांतर श्रेणी क्या है, A1 वाला है। तो A1 वाला में क्या है कि उसका सार्वंतर दिया हुआ है, उसमें चल रहा है कि सार्वंतर क्या D1 है, ठीक है। और दूसरा सार्वंतर श्रेणी का जो समान सार्वंतर है वो D2 है। तो कह रहा है कि दोनों का समान है, दोनों का समान सार्वंतर है, मतलब क्या दोनों का समान सार्वंतर है। पहला का D1 था मैंने माना, दूसरा का D2 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का सार्वंतर समान है। तो सार्वंतर समान है मतलब D1 बराबर D2 हो जाएगा। दोनों का सार्वंतर समान है तो मतलब क्या D1 बराबर D2 हो जाएगा। लेकिन प्रथम पद तो दोनों का अलग होगा। पहला इसमें प्रथम पद मान लेते हैं कि पहला AP में प्रथम पद A1 है और दूसरा समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है A2 है, ठीक है। इसमें दूसरा नाम देते हैं कैपिटल A1 कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल A1 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो बोल रहा है कि यदि इसके सौम्य पदों का अंतर 100 है, सौम्य पद मान लेते हैं कि पहला जो समांतर श्रेणी है, पहला समांतर श्रेणी जो है उसमें B लिख देते हैं, ठीक है। पहला समांतर श्रेणी का कैमा पद सौम्य पद, तो सौम्य पद हो गया B1 सौम्य पद हो गया, ठीक है। और दूसरा समांतर श्रेणी को हम क्या लिख देते हैं, दूसरा समांतर श्रेणी को हम लिख देते हैं C, ठीक है। ये पहला समांतर श्रेणी वाला हुआ B और दूसरा समांतर श्रेणी को हम C लिख देते हैं, ठीक है। तो दूसरा समांतर श्रेणी का सौम्य पद, तो C सौम्य पद कितना है का अंतर दिया हुआ है क्या 100 है, ठीक है। मतलब कि पहले वाले समांतर श्रेणी के सौम्य पद में से दूसरे वाले समांतर श्रेणी के सौम्य पद घटाते हैं तो 100 के बराबर आता है। यही ना अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है, ठीक है। ये C जो मैंने माना है वो दूसरा समांतर श्रेणी है। लिखना चाहिए था हमें A दोनों जगह, क्योंकि नोटेशन A ही होता, संकेत यहाँ पर A होता, लेकिन अलग अलग मैंने समांतर श्रेणी माना है इसलिए B और C दे दिया हूँ, ठीक है। तो इनके कह रहा है कि 1000 में पदों का अंतर क्या होगा। तो पहला समांतर श्रेणी जो है उसका फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं, A1 मैंने दिया हूँ क्योंकि B वाले में A माना हूँ। A1 प्लस 1 घटता 100 में से 1 घटेगा तो 90 D1 हो जाएगा। और दूसरा में मैंने क्या माना कैपिटल A, तो कैपिटल A1 प्लस 100 में से 1 घटेगा तो 99 इंटू कैपिटल D2 होगा, क्योंकि दूसरे वाले समांतर श्रेणी में मैंने सार्वंतर D2 माना है तो D2 मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। पहले वाले समांतर श्रेणी का सार्वंतर D1 है तो मैंने D1 लिखा था और प्रथम पद A1 था तो A1 मैंने लिखा हूँ। दूसरे सार्वंतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A1 है, कैपिटल A1 तो कैपिटल A1 हो गया। और दूसरे समांतर श्रेणी का सार्वंतर D2 है तो मैं D2 लिख दिया हूँ। बराबर कितना होगा 100, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया कि D1 बराबर D2 दोनों का सार्वंतर समान है, तो हम D1 बराबर D2 रख देते हैं, ठीक है। इसको D2 कर देते हैं तो A1 होगा, तो D1 बराबर D2 होगा तो 90 D2 हो जाएगा। अब माइनस ब्रेक करेंगे तो माइनस A1 कैपिटल में होगा और माइनस में 99 D2 होगा, बराबर में 100। तो देखो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, स्मॉल A1 और कैपिटल A1 का अंतर कितना होगा 100। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है, समीकरण 1। अब हम सौम्य पदों का अंतर निकाल लेंगे अगला पेज में लिख करके। यहाँ से वैल्यू देख लो ताकि पता चले, तो हम अगला पेज में लिखते हैं इसको। यही वैल्यू निकला था कि पहला पद स्मॉल A1 और दूसरे समांतर श्रेणी
का पहला पद कैपिटल A1 था जो कि 100 के बराबर आया था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के जो पहला समांतर श्रेणी है उसका B1 मैंने लिखा था, तो उसके हजारवां पद और दूसरे श्रेणी के हजारवां पद का अंतर निकालने के लिए पूछ रहा था कि क्या होगा अंतर। ठीक है, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। किसी क्या होता है, ये भले ही मैं बी लिखा हूँ यहाँ पर सी लिखा हूँ, लेकिन ये हजारवां पद है, पहला समांतर श्रेणी का हजारवां पद है, ये दूसरा समांतर श्रेणी का हजारवां पद है। तो कैसे लिखते हैं कि पहला समांतर श्रेणी का पहला पद लिखा जाता था, पहला पद क्या A1 मैंने माना था, तो पहला पद A1 हो गया। और सार्वंतर क्या था, सार्वंतर D1 माना था, पहला समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या माना था D1। तो यहाँ पर 1000 में से 1 घटेगा तो 999 D1 हो जाएगा। और दूसरे वाला समांतर श्रेणी का पहला पद क्या था, कैपिटल A1, तो कैपिटल A1 हो जाएगा प्लस 1000 में से 1 घटेगा तो 999 इंटू D2 होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि D1 बराबर D2 था, इस बात को ध्यान रखो। तो ये A1 होगा प्लस में 990, यहाँ पर D2 लिख सकते हैं क्योंकि D1 बराबर D2 है तो लिख सकते हैं। फिर मैं यहाँ माइनस A1 ब्रेक हो जाएगा, फिर माइनस 9900 D2, तो ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा क्या A1 माइनस कैपिटल A1, जो कि क्या है, अंतर है किसका, हजारवां पद के अंतर है। इस बात को ध्यान रखो, दोनों समांतर श्रेणी के हजारवां पद के अंतर है। और यहाँ पर स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1 बराबर 100 आ रहा है, तो स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1 का वैल्यू भी कितना के बराबर आएगा, 100 के बराबर। तो हजारवां पद का भी अंतर, दोनों समांतर श्रेणी का अंतर कितना आएगा, 100 के बराबर ही आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो पहले तो 3 अंक के सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उन्हीं दोनों के बीच में कुल संख्या होगा। तो 3 अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 3 अंक के सबसे छोटी संख्या, 3 अंक का सबसे छोटी संख्या होता है 100। ठीक है, छोटी संख्या क्या होता है, 100 होता है। लेकिन 100 होता है तो कटना भी चाहिए, है ना। बोला कि कितनी संख्या है जो कि 7 से कटता है, तो हम 3 अंक के वो संख्या लेंगे जो कि 7 से कटे, तो 7 से ये 100 नहीं कटता है। हम यहाँ पर भाग दे करके देखेंगे। ठीक है, और बड़ी संख्या भी लिख लेते हैं, 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो 999 होगा। अब इन्हीं दोनों के बीच में लिखना है, तो 7 से हम 100 को भी भाग लगाएंगे, 7 से 999 को भी भाग लगाएंगे, क्योंकि कटने वाला चाहिए हमको, 7 से कटने वाला चाहिए, आलतू फालतू नहीं चाहिए। 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या तो कुछ भी हो जाएगा, तो उसको हमको थोड़ी लेना है, हमको वही लेना है कि जो कि 7 से कटे। तो हम यहाँ पर 7 से भाग लगाएंगे, 7 का 7 3, 0 7 चौक 28, मतलब 2 घट रहा है, 2 घट रहा है। तो पहले हम 100 में 2 घटा देंगे, फिर 7 जोड़ देंगे। 100 में क्या करेंगे, 100 में 2 घटा देते हैं और 7 जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, वो संख्या जो प्राप्त होगा वो 7 से कट जाएगा। तो 98 प्लस 7 बराबर 105। तो 105 पहली संख्या है, 105 पहली संख्या है 3 अंक वाला जो कि 7 से कटता है। ठीक है, तो ये प्रथम पद हो गया, समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया 105। ठीक है, और 7 से कट रहा है, बार बार 7 से कट रहा है, तो सार्वंतर क्या हो गया, सार्वंतर 7 हो गया। अब हम अंतिमा पद कैसे निकालेंगे, अंतिमा पद ये सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की है उसको भाग लगाएंगे और जो शेष आएगा घटा देंगे तो अंतिमा पद निकल जाएगा। तो अब हम 7 से भाग लगाते हैं 999 को, तो एक बार में 2 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14, 5 आए तो 5 घटा देते हैं, 999 में 5 घटाएंगे तो अंतिमा पद निकल जाएगा। तो 999 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा,
999 में 5 घटाएंगे तो 994 आएगा। तो ये अंतिमा पद आ गया। अंतिमा पद आ गया, प्रथम पद a1 बराबर 105 आ गया और d भी आ गया। तो अब हम n का फार्मूला लगा लेंगे, आंसर बन जाएगा। तो n बराबर क्या होता है, an माइनस a1 बटे d प्लस बाद में एक 1 जोड़ दिया जाता है। तो an का वैल्यू कितना है, 994। तो 994 में से प्रथम पद घटा देंगे 105 बटे डी का वैल्यू तो 7 ही है क्योंकि 7 से कटना है, बाद में एक जोड़ देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। कुल संख्या कितना होगा, वही n का वैल्यू आएगा। तो 14 में से 5 गया 9, 8 गया 8, 9 में से 1 गया 8 बटे 7, फिर एक जोड़ देंगे। तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 4 7 49, ये अलग से एक जोड़ देंगे 28, मतलब कुल संख्या 128 गो होगा। ठीक है, कुल संख्या कितना होगा, 128 गो होगा, जो कि 7 से कटेगा और 3 अंक की संख्या होगा। ठीक है, जैसे कि 105 हो गया, फिर 7 जोड़ेंगे तो 112 होगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 117 होगा। इस तरह से कुल कितना संख्या होगा, 128 गो संख्या होगा कुल। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।